हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा एक न्यू चैनल है जो कि लोगों को मिसगाइड होने से बचाएगा। उनके करेक्ट साइन क्या है, अगर आप भी सोच में पड़ गए हो, कहीं से ट्विन फ्लेम ये वर्ड सुन लिया है और आपको लगने लगा है कहीं आप तो ट्विन फ्लेम नहीं है। बट ट्विन फ्लेम एक स्पिरिचुअल सोल होते हैं, डिवाइन सोल्स होते हैं, जो कि एक चेंज क्रिएट करने के लिए आते हैं। स्पिरिचुअल होना और धार्मिक होना, इसमें फ़र्क है। धार्मिक एक धर्म को फॉलो करना है, स्पिरिचुअलिटी जो है बाय सोल आती है। तो कहीं न कहीं बाय सोल जो स्पिरिचुअलिटी है वो सिखाने के लिए लोगों को ट्विन फ्लेम्स यहाँ पे आते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप एक ट्विन फ्लेम हो और आप उसका कन्फर्मेशन कराना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोगों के पास आप भटकते हो और इसी चीज़ का लोग फ़ायदा उठाते हैं। कोई टैरो के थ्रू, कोई हर चीज़ से आजकल मिसगाइडिंग ज़्यादा हो रहा है। टैरो के थ्रू दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि टैरो में लवर्स कार्ड आ जाए इसका मतलब आप ट्विन फ्लेम हो। लवर्स की एनर्जी हो तो लवर्स कार्ड आएगा। टैरो में किंग ऑफ कप का कार्ड अगर आ जाए तो ज़रूरी नहीं कि सामने वाला आपका डिवाइन मैस्कुलिन है। इसका मतलब ये भी है कि सामने वाले के अंदर जो है आपके लिए भर-भर के प्यार भरा है। टैरो में टू ऑफ कप्स आ जाए इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम हो। इसका मतलब ये है कि इक्वल गिव एंड टेक है। तो इसके कई सारे मीनिंग्स हैं। फोर ऑफ वैंड का मतलब हमेशा ट्विन फ्लेम नहीं होता है। तो इस चीज़ को लेकर मिसगाइड हो रहे हैं और कई लोग जो है अपने आप को ट्विन फ्लेम समझ बैठ रहे हैं। देखो, इनर वर्क इज़ गुड, लेकिन एक फॉल्स इनर वर्क आपको कुछ भी नहीं दे सकता है। तो आपके पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं। तो सही इनर वर्क को छुपाया जा रहा है, सही इनर को बदनाम किया जा रहा है, सही इनर वर्क को जो है एक लेबल लगा के छोड़ दिया जा रहा है कि ये ट्विन फ्लेम्स के लिए नहीं है। इनर वर्क हर कोई कर सकता है, लेकिन ट्विन फ्लेम्स के लिए हीलिंग बहुत ही ज़रूरी पड़ जाती है, क्योंकि उनके ऊपर इतने नेगेटिव अटैक्स भी होते रहते हैं। डिप्रेशन में जाने के चांसेस ट्विन फ्लेम्स के ज़्यादा होते हैं। ऐसे में सबसे पहले तो कंफर्म होना चाहिए कि आप ट्विन फ्लेम हो या नहीं। एक सही ट्विन फ्लेम को, एक रियल ट्विन फ्लेम को कभी भी जो है कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती है। उनकी अवेकनिंग होती है। अवेकनिंग इज़ अ कंफर्मेशन। अवेकनिंग में गॉड इतने भर भर के साइन देते हैं कि अवेकनिंग में मानसिक संतुलन बिगड़ने का भी चांस होता है, क्योंकि ऐसे ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स आपको मिलते हैं, आप समझ नहीं पाते हो कि आप सच में आपका मानसिक संतुलन तो नहीं बिगड़ गया है कि आप अपने आप को ट्विन फ्लेम समझने लगे हो। तो इसलिए राइट पर्सन तक पहुंचना, उनके राइट हीलिंग तक पहुंचना, राइट इनर वर्क तक पहुंचना, सत्य को जानना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हर कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे। अगर आपके बच्चे भी समझने लगे हैं कि वो ट्विन फ्लेम है, तो ट्विन फ्लेम एग्जैक्टली होता क्या है, ट्विन फ्लेम में वो कौन से साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। तो ये पूरा का पूरा चैनल जो है सिर्फ साइन एंड सिम्टम्स के लिए ही है। इसके हर एक वीडियो हर कोई देखेगा और समझेगा कि सच में आप ट्विन फ्लेम हो या नहीं हो। तो रियल ट्विन फ्लेम को तो कन्फर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती है। उनको इतने भर भर के ईश्वर साइन देता है कि उनको कन्फर्मेशन ज़रूरत नहीं होती है। बाकी यंग जनरेशन जो भटक रही है, क्या वो ट्विन फ्लेम का इनर वर्क नहीं कर सकती? डेफिनेटली कर सकती है। इनर वर्क सबके लिए अच्छा होता है। तो सही साइंस क्या है? तो सही साइंस मैं आज फिर भी बताती हूँ। अगर आपके 7 चक्र जागृत हो चुके हैं, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है, कुंडली चक्र जागृत अगर हो चुके हैं, इसका साइन क्या है? होने वाली चीज़ें अगर आपको पहले ही दिखाई देती है, विजन्स में दिखाई देती है, खुली आंखों से दिखाई देती है, बंद आंखों से दिखाई देती है, सपने में दिखाई देते हैं, फ्यूचर आप पहले ही देख लेते हो, अपनों का भी दूसरों का भी, तो ये साइन है कि आपके अंदर कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। कुंडलिनी जागरण में आप कितनी भी साधना कर लो, कुंडलिनी जागरण बाय डिवाइन होता है। तो इसीलिए आप समझ रहे हो कि अगर आप कुछ इनर वर्क कर लोगे और आपका कुंडली जागरण हो जाएगा, तो ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। इवन ट्विन फ्लेम्स का भी अवेकनिंग के टाइम पर ही कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, उससे पहले वो जागृत नहीं रहती, प्रोसेस में रहती है। इसलिए दोस्तों, सही नॉलेज होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको भी लगता है कि आपको जानना चाहिए कि वो सही साइन एंड सिम्टम्स क्या है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे वो सारे साइन एंड सिम्टम्स आपको बताए जाएंगे। इस चैनल पर सिर्फ और साइन एंड सिम्टम्स और इनर वर्क की बातें होंगी।
तो दोस्तों मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर भी हूँ। अगर आप अपना सही इनर वर्क करना चाहते हो तो रेकी के थ्रू अपना इनर वर्क स्टार्ट कीजिए, क्योंकि रेकी ही एक डिवाइन इनर वर्क है। ओके, बाय डिवाइन आपकी हीलिंग होती है। फिर वो कितनी भी शारीरिक मानसिक बड़ी बीमारी हो, बाय डिवाइन आपका हील किया जाता है। ब्लैक मैजिक भी इसमें रिमूव होता है। अगर आप रेकी सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए। मैं रेकी सिखाती हूँ, क्रिस्टल रेकी सिखाती हूँ, प्राणिक हीलिंग सिखाती हूँ, हॉरोस्कोप रीडिंग भी करती हूँ, मतलब ज्योतिष रीडिंग भी करती हूँ, सिखाती भी हूँ। और मैं आकाशिक रीडिंग भी करती हूँ और सिखाती भी हूँ। साथ में मैं टैरो कार्ड रीडिंग भी करती हूँ और सिखाती भी हूँ। अगर आप किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए। साथ में मैं सबकॉन्शियस हीलिंग भी करती हूँ। सबकॉन्शियस हीलिंग के डेली इनर वर्क का मेरा मेडिटेशन बहुत ही पॉपुलर है, जिससे लोगों को बहुत फ़ायदे हुए हैं। 900 में 900 रुपये उसका प्राइस है। अगर आप ख़रीदना चाहते हो, अगर मेरी आवाज़ आपकी आत्मा को छूती है, आपको हीलिंग महसूस होती है, आपको अच्छा लगता है मेरी आवाज़ सुन के, तो ज़रूर मेरा डेली इनर वर्क का मेडिटेशन खरीदें। उसको बस चलते फिरते आप सुनोगे, एक डिवाइन एनर्जी को आप फील करोगे, आप अपने अंदर एक डिवाइन की प्रेजेंस को महसूस करोगे, एक सुकून को महसूस करोगे। और जो है आप बिल्कुल हील्ड हो जाओगे सिर्फ़ उस आवाज़ को सुन के। तो अगर आपको लगता है कि मेरी आवाज़ आपको हील कर सकती है, तो प्लीज़ मेरा डेली इनर वर्क का मेडिटेशन ज़रूर ख़रीदिएगा। मैं सबकॉन्शियस हीलिंग भी करती हूँ और पास्ट लाइफ रिग्रेशंस भी करती हूँ। मेरे रिकॉर्डेड पास्ट लाइफ रिग्रेशंस के वीडियोज़ अगर आपको ख़रीदने हैं तो 1100 रुपये में 5 वीडियोज़ आपको मिलेंगे। तो प्लीज़ ख़रीदिएगा। और मिड ब्रेन एक्टिवेशन का भी म्यूज़िक है, जो आपके बच्चों के काम आ सकता है, आपके भी काम आ सकता है। साथ में विद्या शक्तिपात और प्रॉस्पेरिटी अटेनमेंट भी कीजिए। विद्या शक्तिपात और प्रॉस्पेरिटी अटेनमेंट की कोई साधना नहीं करनी पड़ती है, और आपके बच्चों में जो है विद्या जागृत होगी, मतलब उनका ब्रेन बहुत शार्प हो जाएगा। तो उसके लिए ज़रूर विद्या शक्तिपात करवाइए। और प्रॉस्पेरिटी अटेनमेंट में आपका सैक्रल चक्र एक्टिवेट होता है, तो उसकी वजह से आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। तो ज़रूर सीखिएगा। मिड ब्रेन एक्टिवेशन का म्यूज़िक भी आपके और आपके बच्चों के लिए काम आएगा, जो आपके छुपी शक्तियों को जागृत करेगा, और अब बच्चे शांत रहने लग जाएंगे, बच्चे कॉन्सेंट्रेट करने लग जाएंगे। तो इसके लिए ज़रूर ख़रीदिएगा। साथ में मैं बहुत सारे क्रिस्टल्स बेचती हूँ। मेरे इंस्टाग्राम माधुरी देशपांडे, फेसबुक माधुरी देशपांडे, और कई सारे यूट्यूब्स के चैनल्स हैं। और इस चैनल पर भी मैं कोशिश करूँगी कि सारे इमेजेस कम्युनिटी में डालूँ। तो प्लीज़ ज़रूर, अगर आपको कोई ब्रेसलेट ख़रीदना है, पिरामिड ख़रीदना है, श्रीयंत्र ख़रीदना है, या कोई भी माला ख़रीदनी है, या क्रिस्टल का कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो आपको पहले व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन आते हैं, इसलिए मैं फ़ोन नहीं उठाती। आपको व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट करना है और आप बात करनी है। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। तो अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को कंफर्म कराने के लिए, या अपने मन में अगर आपके लग रहा है कि आप एक ट्विन फ्लेम हो, तो उसको कंफर्म करने के लिए ज़रूर कांटेक्ट कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।